बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या होगी? यानी टेम्परेचर को प्यारे बच्चों घटाने-बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, इसको भी देखेंगे। इसके बाद हमें देखेंगे कि धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का कारण क्या होता है? प्रतिरोध एवं ताप का संबंध देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पे प्यारे बच्चों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, इसका डिफिनेशन, शुद्ध धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए, अर्धचालकों के लिए, विद्युत अपघट्ट के लिए और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होते हैं, इन सब चीजों को प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, ताप जो होता है, टेम्परेचर, ताप यानी इसको हम लिखते हैं कैपिटल टी। ताप के घटाने बढ़ाने से प्यारे बच्चों आर का मान भी घटता बढ़ता है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर हम ताप में प्यारे बच्चों परिवर्तन करते हैं, ताप में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस में, हमारे प्रतिरोध में भी क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। इसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कहते हैं। यानी डिफिनेशन इस तरह होता है कि जब किसी चालक का ताप बढ़ाने या घटाने पर उसके विद्युत प्रतिरोध में भी परिवर्तन होता है, तो इस क्वालिटी को, इस गुण को ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कहते हैं। ठीक है, जब किसी चालक का ताप बढ़ाने या घटाने पर उसके विद्युत प्रतिरोध में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो इस गुण को प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, धातुओं में जो हमारी धातुएं होती हैं, धातुओं में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आपको पता है कि हमारा कापर आता है या चांदी आता है या एल्युमिनियम आता है। तो ये सब धातुओं में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध डायरेक्टली ताप के टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा प्रतिरोध होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि प्यारे बच्चों, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना। तो धातुओं में क्या होता है प्यारे बच्चों, धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, धातुओं में प्रतिरोध प्यारे बच्चों बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर अर्धचालक है एवं विद्युत अपघट्य हैं, तो उनमें प्यारे बच्चों ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो ये चीज अपवाद के रूप में होती है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर का मान बढ़ेगा। ठीक है ना। ऐसा होता है किसके लिए, अर्धचालक जो हमारे होते हैं, अर्धचालक हो गए, और साथ में क्या हो गया आपका प्यारे बच्चों, विद्युत अपघट्य पदार्थ हो गए। लिख देता हूं यहाँ पे, विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होंगे प्यारे बच्चों, इनमें अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो आर का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जब किसी चालक का ताप बढ़ाने या घटाने पर उसके विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, तो इस गुण को प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कहते हैं। धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और वहीं अर्धचालक एवं अपघट्यों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या है प्यारे बच्चों, घटता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों की धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है। ये बहुत बार प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध होता है, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या होता है। देखिए, जो हमारा फार्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, होता है रो बराबर प्यारे बच्चों, रो बराबर होता है आर ए बाई एल। क्या होता है प्यारे बच्चों, रो बराबर होता है आर ए बाई एल होता है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आप जानो कि रो बराबर होता है आर ए बाई एल। तो रो जो है प्यारे बच्चों किसको दिखा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध को दिखाता है। आर दिखाता है प्यारे बच्चों किसको, आर आपके प्रतिरोध को दिखाता है, प्रतिरोध को दर्शाता है। ए जो होता है प्यारे बच्चों, ए जो है चालक का क्षेत्रफल दिखाता है।
क्षेत्रफल और प्यारे बच्चों यल जो होता है ये तार की लंबाई दिखाती है। चालक तार की क्या दिखाती है प्यारे बच्चों? लंबाई दिखाती है। अगर हम ये क्या कर लें प्यारे बच्चों, अगर हम मान लें कि यल का मान प्यारे बच्चों 1 मीटर है, अगर मान लें यल का मान कितना है 1 मीटर है। इसके अलावा प्यारे बच्चों एरिया मान लें, क्षेत्रफल मान लें कि 1 मीटर स्क्वायर है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रो बराबर आ जाएगा आर। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? रो बराबर हमारा आ जाएगा आर। यानी हम ये कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ की प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ की प्रति इकाई लंबाई तथा प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसे रो से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं प्यारे बच्चों? रो से दर्शाते हैं। ये डायरेक्टली आपसे पूछता है, आपसे पेपर में, कि प्रतिरोधकता क्या होती है, तो आप ये कह सकते हो कि किसी पदार्थ की प्रति इकाई लंबाई तथा प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होता है या प्रतिरोधकता कहलाती है। और इसे प्यारे बच्चों किससे दिखाते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला आपको यही याद होना चाहिए, रो बराबर आर ए बाई एल, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर बराबर प्यारे बच्चों रो एल बाई ए। इसको ये भी लिख सकते हैं, आर बराबर रो एल बाई ए। हमारा ए भी फार्मूला सही है। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों इसका कारण क्या होता है कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो आर का मान बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका प्यारे बच्चों कारण क्या है? तो इसके कारण को देखते हैं। बहुत बार प्यारे बच्चों हमको ये भी पूछता है कि धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, तो इसका कारण क्या होता है? देखिए आपको पता है प्यारे बच्चों कि कोई भी अगर हमारे पास चालक है, यहाँ पे हम कोई चालक बना देते हैं, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कोई हमने यहाँ पे चालक बना दिया, तो यहाँ मान लेते हैं प्यारे बच्चों इस चालक में क्या है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो हैं रैंडम मोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? रैंडम मोशन कर रहे हैं। अगर सोचो आप कि इसके ताप को बढ़ाओगे, इसके ताप को बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो आयन होगा या इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये क्या करेंगे, इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब हम कभी क्या करेंगे, जब भी कभी ताप बढ़ाएँगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि धातु के आयनों का कंपन बढ़ जाता है। जब कंपन बढ़ेगा प्यारे बच्चों तो कंपन बढ़ने से क्या होगा कि ये टक्कर ज़्यादा करने लगेंगे। यानी जो थोड़ा-सा समय ले रहा था इसमें टक्कर लेने का, वो और ही कम समय में टक्कर लेने लगता है। तो ताप बढ़ाने पर धातुओं के आयनों का कंपन बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्कर की संख्या बढ़ेगी प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनों का जो है औसत मुक्त पथ कम हो जाता है और चालकता क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों प्यारे बच्चों क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि धातु के आयनों का कंपन बढ़ जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का औसत मुक्त पथ कम हो जाता है और चालकता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों प्यारे बच्चों क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। यानी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका आर का मान भी प्यारे बच्चों बढ़ेगा और आपके रो का मान भी बढ़ेगा, प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं कि प्रतिरोध एवं ताप का संबंध क्या होता है। प्रतिरोध एवं ताप का संबंध क्या होता है कि प्यारे बच्चों अगर हम मान लेते हैं इस तरीके से कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है प्यारे बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा प्रतिरोध है R0 है, ठीक है? और T डिग्री सेल्सियस पर प्यारे बच्चों जो प्रतिरोध हमारा है RT है। तो यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध होगा, T डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा प्रतिरोध होगा, इसके लिए हमारा प्यारे बच्चों फार्मूला होता है RT बराबर R0। RT का मतलब T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, R0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, ब्रैकेट में प्यारे बच्चों 1 प्लस अल्फा टी। तो ये फार्मूला होता है टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का, जहाँ पे आर टी का मतलब क्या प्यारे बच्चों कि टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, आर जीरो का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, और अल्फा का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अल्फा का मतलब होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान होता है। अल्फा मतलब होता है प्रतिरोध
ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे हमने न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी के पहले से भी करा के रखे हैं, जाके इस पर आधारित सवाल को आप लोग देख सकते हो। तो अल्फा का मतलब हो गया प्रतिरोध ताप गुणांक। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये अल्फा क्या होता है हमारा, अल्फा क्या होता है? तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि आरटी बराबर आपने पढ़ा, आरटी बराबर पढ़ा आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी पढ़ा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आर जीरो से हम गुणा कर देते हैं। तो आर जीरो से गुणा करेंगे तो आर जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू आर जीरो इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको प्यारे बच्चों अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा आर जीरो टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो आर टी माइनस क्या हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, आर टी माइनस आर जीरो बटे प्यारे बच्चों आर जीरो टी, आर जीरो टी। ये प्यारे बच्चों किसका सूत्र हमारा आ गया, अल्फा का सूत्र आ गया। अल्फा बराबर जब भी निकालना होगा आपको तो आर टी माइनस आर जीरो बटे आर जीरो माइनस टी, यानी हम ये कह सकते हैं इसका जो परिभाषा होता है प्यारे बच्चों कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर परिभाषा प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली सापेक्ष वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली सापेक्ष वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा कहते हैं। और अल्फा बराबर क्या होता है, आर टी माइनस आर जीरो बटे आर जीरो इंटू टी। और इसका एसआई मात्रक याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, प्रति प्रति डिग्री सेल्सियस, या प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं इसका मात्रक प्रति डिग्री केल्विन, प्रति केल्विन या प्रति डिग्री केल्विन, और इसको लिख सकते हैं केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो अल्फा का मात्रक होता है प्यारे बच्चों प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री केल्विन होता है, या इसको हम सेल्सियस इनवर्स अथवा केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों होता है हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। अब देखिए शुद्ध धातुओं के लिए मैंने आपको बताया था कि शुद्ध धातुओं के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब भी आप क्या करेंगे, शुद्ध धातुओं के लिए जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध जो होता है प्यारे बच्चों परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी आर प्रोपोर्शनलिटी। इस फार्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। और किसके लिए सही है प्यारे बच्चों, ये धातुओं के लिए सही है, जो हमारी धातुएं होती हैं उनके लिए फार्मूला सही है। यानी जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होगा प्यारे बच्चों, आर बढ़ेगा। क्या होगा, आर बढ़ेगा। और टेम्परेचर प्यारे बच्चों टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा, टेम्परेचर घटाने पर प्यारे बच्चों आर घटेगा। क्या होगा, आर घटेगा। तो किसके लिए सही है प्यारे बच्चों, इस शुद्ध धातुओं के लिए हमारा सही होता है, क्योंकि शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध जो होता है परम ताप के समानुपाती होता है। अब मिश्र धातुओं की बात करते हैं, एलॉय के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मिश्र धातुएं होती क्या हैं कि जब दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के मिश्रण से बने पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक धातुओं को अथवा धातु या अधातु को आपस में मिला के नया पदार्थ बनाया जाता है तो मिश्र धातु कहलाते हैं। इनका जो नेचर प्यारे बच्चों होता है, विशेषताएं क्या होती हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध थोड़ा बढ़ता है, ताप गुणांक अत्यंत कम होता है। यानी प्यारे बच्चों की अगर जो मिश्र धातुएं आपकी होती हैं, मिश्र धातुएं जो हमारी होती हैं उसमें क्या है प्यारे बच्चों कि मिश्र धातुओं में अगर हम प्यारे बच्चों टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो प्यारे बच्चों आर में जो है, आर में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यानी आर आर में नगण्य प्रभाव देखने को मिलेगा, नगण्य प्रभाव देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि जो मिश्र धातुएं होती हैं जैसे मैग्नीन, कांस्टेंटन, नाइक्रोम, ये सब क्या होते हैं कि इन सब में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो प्रतिरोध क्या होता है, थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि इनका ताप गुणांक अत्यंत क्या होता है, कम होता है। और इसी गुण के कारण, मिश्र धातुओं के इसी गुण के कारण इसका प्रयोग मानक प्रतिरोध,
प्रतिरोध बॉक्स, हीटर की कुंडली आदि बनाने में किया जाता है। प्यारे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पर आर का मान बढ़ता है, तो ये शुद्ध धातुओं के लिए है। किसके लिए है? शुद्ध धातुओं के लिए है, लेकिन मिश्र धातुओं के लिए प्यारे बच्चों ये चीज़ लागू नहीं होती है, ठीक है ना? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्यारे बच्चों आर का मान बहुत ही कम बढ़ता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। अर्धचालक में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अर्धचालक कहते किसे हैं? कि वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के क्या होती है? बीच होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं कुचालक के क्या होती है? बीच होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना? अब इस पे क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अर्धचालक के लिए क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि जब इसको हम सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों हमको पता है कि वहाँ पे ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे-ऐसे बंधे रहते हैं, तो उसमें जब टेम्परेचर को प्यारे बच्चों हम बढ़ाते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बॉन्ड ब्रेक्स होने से क्या होता है कि वहाँ से प्यारे बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की प्यारे बच्चों क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या बढ़ेगी प्यारे बच्चों तो आर का मान क्या होता है? कम हो जाता है। और आर का मान कम होने से प्यारे बच्चों जी का मान बढ़ जाता है, जी का मान बढ़ जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर अर्धचालक है प्यारे बच्चों, क्या है? अर्धचालक है, तो अर्धचालक में आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, अर्धचालक में आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से प्यारे बच्चों अ, आर का मान कम हो जाता है, आर का मान कम हो जाता है। और आर का मान कम होने से चालकता क्या होती है? उसकी बढ़ जाती है। तो ये बात आपको इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है कि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। तो अर्धचालक के लिए प्यारे बच्चों आर प्रोपोर्शनल 1/T भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं विद्युत अपघट्य की इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है ताप का प्रभाव। तो विद्युत अपघट्य होता क्या है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे हम विद्युत अपघट्य कहलाते हैं कहते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डेलियन सेल, ठीक है ना? तो इन सब में क्या है कि वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है प्यारे बच्चों? धनायन और किससे होता है? ऋणायन से होता है। धनायन और किससे होता है? ऋणायन से होता है। तो इस पे देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाने पर घोल की श्यानता घटती है। क्या घटती है? श्यानता घटती है। और श्यानता जब घटेगी प्यारे बच्चों, श्यानता का मतलब प्यारे बच्चों गाढ़ापन। क्या होता है प्यारे बच्चों? गाढ़ापन होता है ना? तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो घोल की गाढ़ापन जो घटेगा, गाढ़ापन घटने से आयनों की गति क्या हो जाएगी? आयनों की गति प्यारे बच्चों बढ़ जाएगी। और आयनों की गति बढ़ने से चालकता बढ़ जाएगी। चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तथा प्रतिरोध प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। तो यही बात आपको याद रखनी विद्युत अपघट्य में कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं विद्युत अपघट्य पे, तो उनकी श्यानता प्यारे बच्चों घटती है, आयनों की गति बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घट जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली कि कैसे प्यारे बच्चों विद्युत अपघट्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, अर्धचालक पे क्या पड़ता है, मिश्र धातुओं पे क्या पड़ता है, शुद्ध धातु पे क्या पड़ता है। मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों बता दी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा कि धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है, यानी इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता मिश्र धातुओं पे टेम्परेचर का। अल्फा का एसआई मात्रक प्रति डिग्री केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, और जबकि अर्धचालक में विद्युत अपघट्यों की क्या होती है प्यारे बच्चों? बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हमने पूरा आपको कवर करा दिया कि प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरा हमने वीडियो कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।